टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इजरायली रक्षा मंत्री काट्स ने कहा है कि ईरानी परमाणु तैयारी से बड़ा खतरा है। हमलों को रोका नहीं जा सकता था, ये कहा गया, लेकिन ईरानी परमाणु तैयारी से और ज्यादा बड़ा खतरा है अमेरिकी राष्ट्रपति से। लेकिन मिलेंगे नेतन्याहू, ये जानकारी मिल रही है। 7 दिन के अंदर ट्रंप से मुलाकात होगी नेतन्याहू की। व्हाइट हाउस में दोनों के बीच ये अहम बैठक होगी। गाजा और ईरान पर बड़े फैसले की संभावना है इस मुलाकात के साथ ही। 1 हफ्ते के अंदर यानी लगभग 7 दिन के भीतर ही ये अहम मुलाकात होने वाली है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर में। लेकिन ईरान पर फिर क्या इसे हमले की तैयारी के तौर पर देखा जा सकता है? सोमवार को ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। अमेरिका से इजराइल को बारूदी हथियार सप्लाई तेज हो गई है। परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने को तैयार नहीं है ईरान। और बड़ी खबर यह कि इजराइल की टारगेट लिस्ट अब भी खत्म नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। ईरान में इजराइल के खुफिया ऑपरेशन का आगाज भी हो चुका है। अब सवाल उठ रहा है, अगर अमेरिका को सबूत मिल गए कि ईरान दोबारा परमाणु कार्यक्रम शुरू कर चुका है, जल्द ही ईरान परमाणु बम बना सकता है, तो अमेरिका और इजराइल क्या करेंगे? पहला विकल्प है कि दोबारा ईरान पर हमला कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है खमेनी का खात्मा करा सकते हैं। तीसरा विकल्प है ईरान में तख्ता पलट करा सकते हैं। तीनों ही परिस्थितियों में ईरान पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा। फिर वो सारे परमाणु ठिकानों पर कब्जा करके यूरेनियम को नष्ट कर सकता है, जिसका इस्तेमाल खुद एटमी रिएक्टर में कर सकता है। हालांकि ईरान इससे बिल्कुल नहीं घबरा रहा है। ईरान का कहना है, अगर वो एक बार अमेरिका को पीछे ढकेल सकता है तो ऐसा दूसरी बार भी कर सकता है। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करके अमेरिका जितना खुश था, अब उतना ही दुखी है, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उल्टा ईरान को मौका मिल गया है कि वो आत्मरक्षा के नाम पर दोबारा परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर पर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेरिका का एक B-2 बॉम्बर गायब है। ईरान पर हमला करने गया था ये B-2 जो गायब हुआ। वापसी के दौरान B-2 अचानक गायब हो गया। यूरेशियन टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि B-2 बॉम्बर गायब है। वो B-2 बॉम्बर जो ईरान पर हमला करने गया था। अमेरिकी B-2 बॉम्बर कहां गायब हुआ है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है आपको बता दें। 21 जून को 2 अलग समूहों में B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी। पहला समूह प्रशांत महासागर की ओर गया था, दूसरा समूह पूर्व दिशा में ईरान की ओर गया था। 7 B-2 बॉम्बर का ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ था। वापस लौटते समय 7 में से एक B-2 बॉम्बर गायब है। अनुमान क्या है? B-2 की होनोलुलु पर आपात लैंडिंग हुई है। इस B-2 का कॉल साइन माइटी 14 था। होनोलुलु द्वीप पर अब भी खड़ा है B-2, ये जानकारी मिल रही है। यूरेशियन टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है।